बोलते हैं। दोनों तालाब को निस्तार के लिए रखेंगे बोलते। निस्तार तालाब में कन्हार तालाब को रखे हैं। जो भी जाल चलाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। पिछले माह प्रस्ताव हुआ तो उसमें फिर बोल दिया पंचोगण के सहमति से उसमें जाली नहीं चलाना है, तो हम लोग उसको मना करवा दिए हैं। वीडियो है, फुटेज है, पुलिस वाले भी देखें, इसकी काफ़ी पुलिस थाना में भी हम शिकायत किए। पंचों के सहमति से उसको 5 साल के गहरीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए दिए थे। तालाब में सौंदर्यकरण करवाओ, सौंदर्यकरण के लिए है रे कोई जगह ऐसे चाट ऐसे झाड़ वाड़ कुछ लगी दिखे सर, आप मन ना बताओ ना 4 साल में। प्लस गांव में जो भी काम होते हैं, जैसे कोई दशहरा है, कोई पर्व है, उनमें ओकर विशेष सहयोग रहते हैं। इस दशहरा भी ओकर माध्यम से हुई से कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में वो सहयोग सहभागिता करते हैं। गाँव का नागरिक हम तक कम से कम हम मान मिलना चाहिए ना। बाहरी को दे रहा है, गाँव को नहीं दे रहा है, इसलिए आपत्ति लग रहा है, कुछ नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो तालाब नहीं, तालाब का मतलब यह है कि भाई पूरी तरह तालाब वो तो डबरी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निदेशी राजपूत। आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दुर्ग जिला के ग्राम हिर्रे में मौजूद हूँ और यहाँ पर से तालाब में मछली पालन को लेकर के वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ का जो तालाब है, दर्री तालाब जो है, वहाँ पर निस्तारीकरण के लिए इस तालाब को रखा गया था और यहाँ पर मछली मारा जा रहा है, जो कि अवैध है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। वहीं जब हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, तो क्या कुछ उन्होंने हमसे साझा किया, आगे आप बाइट के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोग आज हिर्री के जो दर्री तालाब है उसमें जो आप लोग विरोध प्रकट कर रहे हो, क्या कारण है कि आप लोग इसमें विरोध जता रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति को इसमें मछली पालन के लिए दिया गया है, मछली मार रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, संपूर्ण बात जानकारी देंगे। कारण ये है कि अभी हमारे को ग्राम पंचायत द्वारा पोटियाबाद तालाब को निस्तार के लिए रखा गया है और 2020 में भी हमको प्रमाणित पत्र दिया गया है कि ये निस्तार तालाब है। और इसके पहले इधर कौन सा एक तालाब अभी कन्हार तालाब को लीज में देना है, ऐसा आवेदन निकला गया। अब वो भी तालाब को नहीं देंगे बोलते हैं, एक तरफ ग्राम पंचायत हिर्री द्वारा, और ये पोटियाबाद तालाब को भी नहीं देंगे बोलते हैं। दोनों तालाब को निस्तार के लिए रखेंगे बोलते हैं और प्रस्ताव करते हैं कि इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा जाल नहीं चलाया जाएगा। जो भी जाल चलाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो हमारी यही मांग है कि इसमें उचित कार्रवाई किया जाए। आप लोग बोल रहे हैं कि निस्तारी के लिए आरक्षित है ये तालाब, तो इसमें मछली कौन मार रहा है फिर? अब इसमें वीडियो है, फुटेज है, पुलिस वाले भी देखें, इसकी काफ़ी पुलिस थाना में भी हम शिकायत किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसके द्वारा मछली मारी गई? अब उसका नाम हम नहीं जानते। आप लोग जब सालों से रजिस्टर्ड संस्था है, आप लोग समिति आपकी मौजूद है यहाँ पे, तो दूसरे बाहरी व्यक्ति को कैसे दे दिया गया? वो सरपंच बताएगा। सरपंच हमको ये तालाब को निस्तार के लिए लिख के दिया गया है। दिया था? ये है 2020 में लिख के दिया गया है। उसी समय दूसरी पार्टी को दिया गया? अब वो हमारे को पता नहीं, क्योंकि पंचायत रजिस्टर में मेरे ख्याल से नहीं है, ये जानकारी है मेरे को। तो आप कह रहे थे पिछले 4 साल से कोई दूसरा यहाँ मछली पालन कर रहा है? मैं नहीं कर, वो बता रहे हैं। थाने गए तब उन लोग लेटर दिखाए हैं कि हम लोग व्यक्तिगत दिए हैं, ऐसा बोलना है। इस तालाब का कोई नक्शा खसरा नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स में पेश नहीं है, तो भाटा तालाब में जाना जाता है यहाँ पे, तो ये पंचायत का दिन कैसे आया है? पंचायत का है, ये पंचायत का है, ये प्रॉपर्टी, नक्शा खसरा रकबा सभी चीज़ है इसका है। ठीक है, आपका परिचय दें। परिचय राकेश सिन्हा, मैं समिति का सदस्य हूँ और निवास लेटिया। आप सभी बाइट के माध्यम से देखेंगे कि आगे यहाँ के जो समिति के लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ हमसे साझा किया। उनका कहना है कि जब समिति के लोग हैं, मछुआरा संघ के जब यहाँ पर लोग हैं, उनके रहते हुए दुर्ग के किसी व्यक्ति को ठेके में ये सारा ठेके पर क्यों दे दिया गया है, पहला अधिकार इसमें हमारा बनता है, हमें क्यों नहीं दिया, आगे आप बाइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो हाँ, मैं टिकेश्वरी साहू हरों में ग्राम के निवासी हरों, तो वो मन हाँ मतलब कि देना है तालाब ला ऐसे करके पहले बोले रही, उसके बाद फिर पता नहीं कहा हो, इससे समझ में नहीं, इसको नहीं देना है ऐसे करके। फिर वही मछली दोनों तालाब है, तर्री तालाब और वहाँ हमारे घर के पास कन्हार तालाब है, ओला दोनों मतलब देना है ऐसे करके। फिर वही नहीं देना है अभी ऐसे करके। पिछले माह में मतलब वो हुई से प्रस्ताव पास करी से, तो माँ मतलब नहीं देना है ऐसे करके लिखी रही से, नहीं देना है करके लिखी, तो ठीक है ना भाई, यहाँ मतलब जो भी मछली मारा था अगर देख डे रही तो वहाँ फिर कार्यवाही करे जाइए ऐसे करके बोली से। तो मैं खुद अपन स्वयं अपन आँख से दोनों, वो ये भी तालाब में देखे, वो भी तालाब में देखे हूँ, तो जब ऐसे करा थे तो काबर ऐसे करी, तो हम तो कार्यवाही करवाबो। आपके कहना है कि जब निस्तारी से मछली पालन नहीं होने कैसे, ओकर बाद दूसरा उठा के दे दी से? हाँ, ओकर बाद में फिर अब मोर जब समिति 30 जने 31 जने खान हमारे समिति में सदस्य जुड़े हुए हैं हमन, हाँ ठीक है, तो वो सदस्य जुड़े हैं हमन 31 जने खान, तो रजिस्टर्ड समिति है हमन के यहाँ, तो हमारा गांव के हमारा देना चाहिए ना, तो अन्यथा वो दुर्ग के कोई है ना ओला दे, तो ओला नहीं देना चाहिए ना भाई, आप मन बताना। तालाब में सौंदर्यकरण करवाओ, सौंदर्यकरण के लिए है रे कोई जगह ऐसे चाट ऐसे झाड़ वाड़ कुछ लगी दिखे सर, आप मन ना बताओ ना 4 साल में लगाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? 4 4 साल
अभी कहाँ कतेक दिन अभी मतलब देना है इसे करके बोले ही। नहीं नहीं, ये दुर्ग में जिनको जो ठेका दिया गया है, जिनको भी व्यक्ति दिया गया है, वो विगत 5 सालों से इस तालाब को लिया हुआ है। 4 साल से वो तालाब में यहाँ पे मछली पालन कर रहा है। हाँ हाँ अभी तक इसका विरोध नहीं किया हुआ। हाँ। अभी वर्तमान में क्यों इसका विरोध करने का कारण? तो वही तो सर, अभी हम लोग को जानकारी हुआ। 4 साल से आपको जानकारी नहीं थी? हाँ, 4 साल से आपके समिति लोगों ने इसको नहीं लिया? देंगे करके बोले ना सर। 4 साल से। हाँ, हम लोग को देंगे करके बोले, उसके बाद फिर नहीं दिए हैं वो। इसी कारण से अभी ना, अब जब पिछले माह में प्रस्ताव किए ना, तो हम लोग जाके फिर अभी मतलब मछली नहीं मारना है ऐसे करके बोले हैं। जो भी मछली मारेंगे उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे करके बोले हैं। तो हम लोग अपने आँख से खुद देखे हैं मछली मारते हुए। इसी कारण से हम लोग फिर पिछले 4 सालों से जब वो तालाब में जो मछली पालन कर रहा था, तो आप लोग इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं सर, अब हमारे घर उधर है ना, तो हम लोग को इतना वो नहीं था ना, हम लोग घर बहुत अंदर में है। तो 4 साल से क्या प्रयास किया गया आप लोगों के द्वारा? कुछ प्रयास किया गया कि इसको हमको भी दिया जाए, कुछ ऐसा किया आपने? जी मैडम, हम लोग बार बोले कि हम लोग को दो करके। 4 साल कंटिन्यू बोले? हाँ बोले हम लोग। एक ही जवाब आया? हाँ, नहीं देंगे। हाँ। अब क्या क्यों कैसे आप लोग फिर एकदम से जागे? अब हम लोग रजिस्टर्ड समिति है ऐसे करके हम लोग, अब मछली पालन का रजिस्टर्ड समिति बन गया है हम लोग का, टिकेश्वरी साहू। बता क्या बात है जो तुमने बोला था कि निस्तारिक तालाब में जो है दूसरा गांव के नहीं, तो समिति के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति दे देंगे है, क्या मामला है पूरा बता। मैं यहाँ ग्राम हिरी का रहने वाला हूँ। निस्कारी तालाब के लिए दिया था। कौन दे रहे? ये कौन देरी से? यह देरी इतना हुआ था, मतलब पंचायत से। पूरा आराम से खुल के बता। पंचायत से देरी से ये बाहरी का आदमी मछली मार के जाते हैं, और गाँव का नागरिक हम तो कम से कम हमारा मिलना चाहिए ना, हमारा ये कहना है। और मैं भी मछुआरा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। बाहरी को दे रहा है, गाँव को नहीं दे रहा है, इसलिए आपत्ति लग रहा है, कुछ नहीं है। ये तो निस्तारी तालाब का निस्कारी तालाब इसको भी बताता है, उसको भी बताता है, फिर किसको माने हम? एक रहना था ना। कौन लदे? दुर्ग के है, कोई आदमी नहीं जाना, मालूम नहीं उसको। हाँ, तो तुम्हारे ये जो आसपास के क्षेत्र में तुम मतलब समिति वाले मतलब तुम मतलब मिलना चाहिए ऐसे कहना? हमारा पहले मिलना चाहिए। हमारा हम निषाद हैं। पंजीकृत हो? हाँ, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है तुम्हारा? रजिस्टर्ड है। तो तुम्हें कहा बनी दी? नहीं मालूम है, कैसे बाहर के देते थे, हमारे देवे नहीं करे। कौन दी से? गाँव के मतलब पंचायत से देवाया होगा। अच्छा, तो मछली पालन करा तुमने? हाँ, मछली पालन करा था। डाल रहे बिजहा? डाल रहे हैं। कितने दिन हो गए? ओला मालूम नहीं कितना दिन हो गया, लेकिन डाला है तभी तो जाल चलाता है। अच्छा, तुम्हारे समिति में कितने आदमी तुम्हारे? 31 आदमी। ठीक है, कर ले। अच्छा, तुम मांग कर रहे हो कर तालाब के लिए? मांग नहीं करेंगे भैया। हाँ, लेकिन तुम्हारे रहते दूसरा? हाँ, हमारे रहते दूसरा को दिया दीजिए। दे दे। हाँ, नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो नाम बता। मोर नाम बजरंगी साध है। उपाध्यक्ष वगैरह साथी कौन? उपाध्यक्ष नहीं, मैं सदस्य हूँ। सदस्य कमेटी? एक मछुआरा समिति का। कौन गाँव? ग्राम हिर्री। क्या कुछ ये सारा मामला है, आइए हम हिर्री गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये सारा मामला है, क्या कुछ वो हमसे साझा करते हैं। वही ग्राम हिर्री के जो सरपंच प्रतिनिधि है हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे, आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है कि ये जो तालाब है, तालाब में मछली पालन कैसे किया जा रहा है, उनका कहना है कि ये तो अवैध है क्योंकि ये निस्तार तालाब है। क्या कुछ ये मामला थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? निस्तार तालाब में कन्हार तालाब को रखे हैं मैडम एक, और ये 4 साल हो गया है जगमोहन ढीवर को पूरा सरपंच पंचों के सहमति से उसको 5 साल के गहरीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए दिए थे। अभी पिछला माह प्रस्ताव हुआ तो उसमें भाई बोल दिया पंचोगण के सहमति से उसमें जाली नहीं चलाना है, तो हम लोग उसको मना करवा दिए हैं। लेकिन वहाँ पर तो लोगों का कहना है कि उन्होंने, स्थानीय लोग जो वहाँ पर है उनका कहना है कि हमने खुद देखा है कि यहाँ पर जाल मारा गया था और मछली जो है वो पकड़ा जा रहा था। जाल मारने के लिए आया था मैडम, मगर प्रस्ताव उसको पता नहीं था। अब पंच की सहमति है, मना कर दिया, नहीं जाली नहीं मारना है करके दोनों तालाब में करके, तो मैंने मना कर दिया। मेरुधारी साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत हिर्री। ओला स्वच्छता के लिए रखे रहे, तो स्वच्छता में क्या हो गहरीकरण करना रही से, तो गहरीकरण के उद्देश्य से ओला समिति ओला मतलब पंचायत है अपन स्तर से कि गांव में पचरीकरण हो जाई और गड्ढाई हो जाई, साफ सफाई होई, एक कारण से ओला दे गए वो काम करते हैं। हाँ, वो चलत काम चलत अभी भी होते, गड्ढा भी हो से, गड्ढा भी हो गए और पचरीकरण भी हो गए। गड्ढा का मलबा पार में लगे पूरा ऊपर में। हाँ, कुछ पाथी वगैरह कुछ बनाया, वृक्षारोपण कहीं करें? वृक्षारोपण अभी 1-2 पेड़ लगे हैं और लगने वाला रही से, तो समय लगे रही ना, तो गैया मना जो चारा गाम लगे रही ना, जाली नहीं लगी रही से, जाली कारण से गैया मन गौठान भी है, वो पारा के जैसे गौठान में जाते हैं ना, तो पेड़ में मतलब सब गिर गए है। स्पष्ट रूप से बताओ कि पंचायत लेकर से क्या फायदा हुआ? पंचायत के कारण से फायदा हुई कि कोई अगर प्राइवेट दे देथन समिति मन ला, तो समिति जे समिति देथन तरियल वही अपन बांध ला 7 एकड़ देहन, वो 7 एकड़ देहन ओला कमाए बर देहन, जे समिति देहन तेला वो समिति वाले निजी किसी के पास प्राइवेट बेच देते, तो ओकर से क्या होते कि मैं खाद के कुकरी खाद और कई प्रकार के खाद डालते हैं ना, तो कारण से ना वहाँ मलमा कारण से आदमी नहा नहीं पाए, गैया मतलब अभी फोड़ा फूसी हो संभावना हो जाती है। आप मंदिर है वो भी कुकरी खाद डाले, वो ग्रामीण आप गाँव के आदमी के कहना है। हाँ, डाले ना, तो कुकरी खाद डाल दी जा सकती है। अभी मैंने रात में डाल देते,
तेगर से हमन ना ये तरिया ला निजी मतलब एक कारण से प्राइवेट दे रहे ला कि ओकर साफ सफाई ओकर से साफ सफाई हो तालाब है जो अभी तक देन ना स्वच्छता में। पिछले 4 साल में आपके तरिया में कोई संधारण मोला नहीं दिखा थे। दूसरा बात ये है कि जब अपन 5 साल के लिए दे रहे हो तो 5 साल में पूरा टोटल कार्य कंप्लीट कर नहीं दो, 1 साल पहले ब्रेक कवर लगा दो। इनमें तो कोई ब्रेक वाला काम नहीं हो है, 4 साल के हिसाब से काम चलते रही से प्लस 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के दिन 1 साल बचे हैं और प्लस गाँव में जो भी काम होते हैं जैसे कोई दशहरा है कोई पर्व है उनमें ओकर विशेष सहयोग रही थे, सहयोग करते। इस साल दशहरा भी ओकर माध्यम से हुई से कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में वो सहयोग सहभागिता करते। अच्छा तालाब पर निस्तारी तालाब इसका है, निस्तारी तालाब नहीं रही से कोई पोटिया बाट के नाम से है लेकिन इला कोई अभी पंजीकृत मतलब ऐसे नहीं कि अपन रिकॉर्ड में नहीं आए हैं। लेकिन जो पंजीकृत संस्था है रजिस्टर्ड संस्था ओकर कहना कि हमारे होते बाहरी व्यक्ति कैसे देंगे? हम बाहरी व्यक्ति नहीं देना, अपन गांव के स्तर के एक आदमी है भले दुर्ग में रहते लेकिन वहाँ हर समय सहयोग करते हैं और जनमानस के कोई ओकर प्रति एक पहले से भी प्राइवेट तालाब चला तो है लेकिन ऐसे कोई शिकायत नहीं होकर। ऐसे के ठन आपके ग्राम पंचायत में तालाब है के हेक्टेयर के है जो आप जैसे संस्था लगे गाँव के व्यक्ति मतलब मछली पालन के लिए? हमारे मछली पालन के लिए तो हमारे गाँव में तो मात्र 2 ही तरिया है समझ में था, एक पोटिया बाट एक कन्हार तालाब। निस्तारी तालाब तो दोनों तालाब है, बाकी तो जो तालाब मन है ना पूरा प्राइवेट है। प्राइवेट तालाब है। पंचायत खर्च कितना है? अब पंचायत में आवा के कि शुल्क जो बंधे हैं जैसे कि 2000 हेक्टेयर टाइम में रहते में जो शुल्क पंजी के जहाँ पढ़ते वो पैसा पढ़ते वहाँ होकर सुधार ले नहीं सकन नियम के हिसाब से। कुछ जानकारी बताना चाहते हैं? अब का जानकारी तो वही है। अब ये कहा है कि अगला आदमी है कि समूह वाले ये कही कि मेरे को नहीं दे रहा है कन्हार तालाब, हाँ समिति वाले, तो इस तरिया को मेरे को दिया जाए, उसको कैसे दे रहे हो, इस बात से चल रही बात और कोई बात नहीं है। जबकि उसको 7 एकड़ का पंजीकृत समिति को हम दिए हुए हैं बांध को, 10 साल का 10 एकड़ के आसपास है वो, अभी भी जाकर देख लीजिए बांध को दिया है कि नहीं दिया है पंजीकृत समूह। जब एक को दे दिए हैं एक को अपने 2-2.5 एकड़ को उसको दे दिए हैं और वो भी ऐसे साफ सफाई के नाम से दिए हैं और प्लस का हर पर्व में हर कार्यक्रम में उसका सहयोग रहता है गाँव के लिए। हालांकि सरपंच और पंच लोगों की सहमति है, सहमति पत्र हमने देखा है, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत की सभा आयोजित करके देते हैं कि ऐसे ही आप लोगों की एक कहा जा सकता है निजी तौर पर भी दे सकते हैं आप लोग? इसको हम लोग निजी तौर से दिए थे, मतलब पंचायत में पूरा संगठन बना के कि हम लोगों को पंचायत में कभी ज़रूरत पड़ेगा कोई भी कार्यक्रम में या कोई भी चीज़ में ज़रूरत पड़ता है तो सभी हाँ करते हैं मुख्य रूप से। ठीक, आपका परिचय? मैं योगेंद्र कुमार साहू, ग्राम पंचायत हिरी उप सरपंच। तालाब में जो है मछली पालन के बात कहे जाते हैं और कई साल तक आप अपना जगमोहन ढीमर ला दे रहे हो तालाब के लिए। अब जो समिति वाले मन हैं हमें ऑब्जेक्शन लगाते कि हम ला दिया जाना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहूँ? पहली बात तो यह है कि वो तालाब नहीं है ना, वो तालाब का मतलब यह है कि भाई पूरी तरह तालाब वो तो डबरी था और उसको कहने का मतलब मछली पालन के लिए इसलिए दिया गया है कि भाई 5 साल उसमें गहरीकरण करेगा और सौंदर्यीकरण करेगा, इसके एवज में उसको दिया गया है। अभी पूर्ण रूप से तालाब तो है ही नहीं है। तो आपके अथेंटिक जो समिति वाले वो खबर नहीं दे रहे? वो तो वैसे भी लीज में नहीं गया है आज तक, वो तालाब ही नहीं है, लीज में गया ही नहीं है, वो तो तालाब ही नहीं है ना। परिचय दो, अपना नाम बताओ। परशुराम दुबे, पूर्व सरपंच, वर्तमान पंच। आप सभी ने बाइट के माध्यम से देखा कि क्या कुछ समिति के लोगों का कहना था, क्या कुछ सरपंच प्रतिनिधि का कहना था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मामला पूरी तरह फंसता नज़र आ रहा है। समिति के लोगों का कहना है कि अब हम कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्टर के सामने भी अपने विषयों को रखेंगे। अब देखने की स्थिति ये है, आगे देखने का विषय ये है कि क्या कुछ कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। ग्राम हिर्री से मैं निधि सिंह राजपूत।